I just love this. मोटी मोटी प्याज। ये वो फीलिंग है जो मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको बनाना पड़ेगा। भाई हमारे इस रीजन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, हमें श्रीलंका भी लगा ले इसके अंदर, ये जो सबसे ज्यादा दाल खाई जाती है मुझे लगता है, ये मैं कोट नहीं कीजिएगा कि हमने विकिपीडिया में सर्च कर लिया तो बोला नहीं ये गलत कह रहे हैं। चने की दाल। अब चने की दाल वैसे तो आपने मुरमुरे वाली फॉर्म में भी खाई होगी ना, चना जोर गरम वाला बेच रहा होता है, वो जोर गरम पे आया। जोर गरम भी लास्ट टाइम कब खाया था आपने? और जिसको जोर गरम नहीं पता ना, कमेंट बताएं, बहुत नहीं पता, जिसको पता वो भी बताए कि जोर गरम क्या था। ओह मुझे याद आई, जोर गरम, चना जोर गरम है, चने की दाल। अच्छा ये दाल बड़ी इस्तेमाल होती है। आइडियली इसको धो धा के साफ करके भिगो के रख लें आधे घंटे, तो थोड़ा आपका टाइम कम हो जाता है, कुकिंग टाइम। और इट्स बीन रेकमेंडेड। और अमूमन जो फ्राई दाल बनती है वो चने की दाल और माश की दाल को फ्राई करके बनाया जाता है, क्योंकि ये अपनी शक्ल खराब नहीं करते, लेकिन दे स्टे प्रीटी स्टेबल। और इसमें लेस अब मुश्किल से आता है, ये दूसरी दालें होती है उसमें लेस आता है, इसमें लेस नहीं आता। तो खैर हम आज बना रहे हैं। अच्छा ये देखिए चने का छिलका आएगा ना, ये हल्का सा काला, लोग कहते हैं दाल काली हो गई आप, ये क्या दाल में कुछ काला है, तो ये था दाल में कुछ काला, परेशान नहीं होइएगा, छिलका है ये। और इसी को पीस के भाई रमजानों में तो क्योंकि बड़ा मसला होता है, बेसन अच्छा नहीं मिलता, पकौड़ों में लोग डालते हैं बेकिंग पाउडर। मैं बड़ा खिलाफ हूँ बेकिंग पाउडर की, भाई अननेसेसरी क्या जरूरत है डालने की। सिर्फ इसको आपने अच्छा बेसन हो, उसको खूब फेंटना है हाथ से या ब्लेंडर में, खूब फेंटे वो ऐसा फ्लफी हो जाएगा, एंड देन फ्राई करें। क्या जबरदस्त आपके पकौड़े बनेंगे, चाहे कढ़ी के बनाएं, जैसे बनाएं। प्लस बेसन का अपना मजा। मेरा बड़ा इख्तलाफ है कि बाजार में, खासकर पाकिस्तान के अंदर, बेसन का दाल इस्तेमाल ही नहीं करते। अब बेसन की दाल दही बड़े हों या दही बल्ले कह लें या दही पकौड़े हों, कुछ लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इसका एक अपना फ्लेवर है, आई थिंक वी शुड यूज इट। मतलब मुझे लगता है वो सस्ती के चक्कर में पता नहीं मैदा बेट क्या क्या डाल के उसको दही बड़े बना लेते हैं। दही बड़े में मूंग की दाल पड़ती है, लेकिन दूसरे जो पकौड़े होते हैं उसमें इस्तेमाल, बेसन भी इस्तेमाल नहीं करते। हाँ कच्चे चने की दाल खाइए। ओह यस, कच्चे चने की दाल याद दिलाया आपने भाई रमजान में। अच्छा ये कच्चे चने की दाल कौन खाता है? मिट्ठू, जिन्होंने मिट्ठू पाला हुआ है, तोता, वो बड़े शौक से लोग इनको खिलाते हैं और हरी मिर्चें खिलाते हैं। हमारे घर में अम्मा अक्सर रमजान के अंदर एक छोटा सा प्याला बनता था, 2-2 टेबलस्पून हर एक के हाथ में आता है, मैं सारा खा नहीं सकती। अब्बू अम्मी बहुत शौक से खाते थे, मैंने भी ट्राई मारी, लेकिन नॉट टू क्रेजी अबाउट इट। कुछ भी नहीं, इसको भिगो के रख दिया, इफ्तार के बाद उसमें हल्का नींबू निचोड़ा, अंडे वाली प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और बस ये डाल के मिक्स किया, ये खाते थे। इससे मैंने ये सीखा कि जब मैं हेल्थ लाइफस्टाइल की तरफ गया तो मैं अब क्या करता हूँ, चने बहुत दिन से नहीं किया, इंशाल्लाह वापस आ रहा हूँ मैं इसके ऊपर, कि रात को चने भिगो लें, काले या सफेद जो भी, 2-3 टेबलस्पून, और सुबह वो नरम पड़ जाएंगे, वो आप खाएं। वो क्या कहता है आपकी बॉडी में बहुत देर तक रहते हैं। सो डस चने की दाल, तो ट्राई कीजिएगा, बहुत मजेदार चीज़ है। वैसे इंजॉय करें, बाद आप डाइट पे जाते हैं, आपको कुछ दिल चाहता मंच करने का, कुछ करने का, चने वैसे तो बड़े अच्छे भुने चने, बट दे ऑल्सो वर्क वेरी वेल। ये मेरा क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में ले लेता हूँ। अगर सुबह उठा मैंने नहर मुँह खा लिया, कोई साइंस नहीं नहर मुँह खाने की, पर मैं खा लेता हूँ, तो उसका 1-2 घंटे मुझे भूख नहीं लगती है कि आपके मुंह में कुछ आ गया, पेट में आ गया। अब मैं एक्सरसाइज करके वापस आया, फिर देना ईट मैं ब्रेकफास्ट, कभी शेयर करेंगे क्या खाता हूँ। खैर अच्छा जी, कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्याज, आधी छोटी प्याज थोड़ी सी डाल दीजिए इसके अंदर। मैंने तकरीबन 1 कप ली थी भिगो के, उसको प्याज डाल दी है, सॉरी 2 कप प्याज वो ली थी, क्या कहते हैं इसको, चने की दाल। एक आधी प्याज, चाहे मोटी डाल दें, साइज करके डाल दें, कोई मसला नहीं, इसने देर तक पकना है, गल जाएगी। और हल्दी, हल्की रखेंगे हल्दी, मैं बहुत ही हल्के हाथ का 1 चाय का चम्मच हल्दी ले लेता हूँ। नमक स्वाद पर स्वाद। मैं हर दफा ये रिमाइंड कराता हूँ लोगों को कि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमारे यहाँ मिथ है कि नमक डालने से दाल गलती नहीं है। बॉस अगर आपकी दाल नहीं गलनी ना तो फिर नहीं गलनी है, आप कुछ भी कर लीजिए, दाल नहीं गलनी है आपकी। तो अगर आपको लगता है कि आपकी नानी ने, वालदा ने सिखाया कि बेटा ये मत करना, दाल नहीं गलेगी,
तो मत डालें, आप बाद में डाल दीजिएगा, लेकिन मुझे पता है ऐसा कोई मसला नहीं, तो मैं तो डालता हूँ। हल्के हाथ की, अगर चटपटापन ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, दाल है तो आधी मिर्च, आधा चाय का चम्मच मिर्च ले लिए, और गुड़ ज़ीरा, तो ये 1 चाय का चम्मच बड़े हाथ का ये ले लिया है। कलौंजी हमारे यहाँ डलती थी, तो कलौंजी डाल देते हैं इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, आगे थोड़े मज़े के लिए। हल्के हाथ का आधा चाय का चम्मच, 1/4 टीस्पून थोड़ा सा ले लीजिएगा, सही, ये डाल देते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट, अच्छा अदरक की वो कहता है बादीपन को हेल्प करती है, हमारे यहाँ वो लहसुन अदरक को एक ऐसा बना दिया है जो कि बस साथ साथ चलते हैं, मतलब हर चीज़ में लहसुन अदरक हो गया है। मतलब अदरक हमारे यहाँ पहले ऐसे अदरक डलती थी, अब लोगों ने साथ पीस ली है तो बस लहसुन अदरक हर जगह डाल देते हैं। उससे मसला ये होता है कि एक जैसे टेस्ट आ जाते हैं, सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं, तो दिस इज द ओनली मतलब सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम क्योंकि आदत पड़ी हुई है लहसुन अदरक डाल रहे हैं। घर का पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट आपने डाल दिया, इवन अगेन साबित भी डाल दें, थोड़ा मोटा टुकड़ा करके, विल बी फाइन। एक चीज़ हमारे यहाँ जैसे कलौंजी नहीं है उनमें डालें, और हमारे यहाँ बहुत मज़ेदार अम्मी किया करती थी, ट्विस्ट ला देती थी। अब दाल है ना, ये फ्राई वाली दाल नहीं है, ये खड़ी खड़ी रहेगी, हल्का सा लेस होगा लेकिन ज़्यादा नहीं। अब मैं बताऊँ आगे कैसे, ये छिटकी भी समझे तरीके से होगी, और इसका एक बड़ा मज़ेदार अम्मी फ्लेवर ऐड करती थी, बढ़िया। और अम्मी क्या करती थी, चने की दाल में डाल देती थी, मुझे बहुत पसंद था, तहरी में डाल देती थी कभी कभी, हमें हर दफ़ा नहीं, और उससे मैं कहता था कि डाले, और शकपैता बनता है उसमें डाल देती थी। होता क्या है कि बड़ियों के अंदर गर्म मसाले पड़े होते हैं, वो तमाम खुशबू उनकी प्लस जब फर्मेंट होती है उसकी अपनी खुशबू होती है, तो बड़ा स्वाद, वर्ड है ना, स्वाद, टेस्ट दे देती है। अगर है तो डाल दीजिए। मेरे पास एक बड़ी बची हुई है और अभी इत्तेफाक से ख़त्म हुई थी, तो 1 अदद बड़ी डाल देते इसके अंदर, बस कुछ नहीं करना आपने। अब इसमें आपने पानी लेना है। अच्छा, पानी में तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी दूंगा, और इसको उबाल लाएंगे, ध्यान आएगा निकाल दीजिएगा। और उसके बाद आपने पानी ज़्यादा भी हो जाए मसला नहीं है, फिर आपने धीमी आंच में इसको पकाना है यहाँ तक कि गोश्त अपना गोश्त करो, दाल गल जाए आपकी, और खड़ी खड़ी रखेंगे, देखते रहिएगा। अगर आप मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हमारे घर में प्रेशर कुकर नहीं है, और अब इलेक्ट्रिक के आ गए हैं, तो दे आर प्रीटी सेफ। मैं बहुत डरता था बचपन में, कुछ बात हमने सुने थे वाकयात जिसकी वजह से डर था, क्योंकि हुआ ये कि वो फटफटा जाते हैं, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। अब अगेन वो बड़े अच्छे सेफ भी आ गए। पाकिस्तान के कल्चर में अब बहुत यूज़ होने लगे, पहले नहीं थे बीच में, क्योंकि वो अब गैस नहीं आती तो लोग यूज़ करते हैं, पहाड़ पे तो यूज़ करते हैं, रेस्टोरेंट वाले थोड़ा बहुत यूज़ करने लगे हैं गैस की वजह से, वरना हिंदुस्तान में ये बहुत यूज़ होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ से आ रहा होता हमारे यहाँ, या हम लोग जा रहे होते थे, तो यहाँ से रहबर का वाटर कूलर वो जाता था, और वहाँ से प्रेशर कुकर आता था, क्योंकि वहाँ बहुत सामान होते थे, अच्छे भी होते थे, उसकी रबड़े चेंज होनी, ये बड़े मसाइल थे। पहले गली मोहल्ले में आते थे इनको सही करने वाले। प्रेशर कुकर का मैं बताऊं कि जब ये लोग क्योंकि एक बहुत बड़ी जनरेशन आई यहाँ पे, एक लोग आए हिजरत करके, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी चीज़ें रखी, जैसे हींग का इस्तेमाल था हमारे घर में, ऐसे ऐसे वो ख़त्म हुआ, सरसों का तेल था वो ख़त्म हुआ, जो हिंदुस्तान में अभी भी आई एम श्योर है। प्रेशर कुकर भी इसी तरह से एक चीज़ थी। तो मुझे याद है मैं घर में प्रेशर कुकर होते थे तो सुनते भी थे फला क्या फट गया, ये हो गया, उसके प्रिकॉशंस होते थे। लेकिन वो ऐसा था वक्त के साथ, मुझे याद है आखिरी प्रेशर कुकर अगर मैं रिकॉल करूँ, मेरे ख्याल में लेट 80 तक हमारे पास होगा शायद, तो फिर उसके बाद से फिर ख़त्म होना शुरू हो गया, क्योंकि अम्मी लोग जब ये लोग आए थे हिजरत करके तो अपने साथ लेके आए थे, उनकी वही आदत थी, क्योंकि उन्होंने सीखा अपनी वालदा से था सब सराउंडिंग में। बट अगेन वो अब जब कल्चर आहिस्ता सा डायल्यूट होना शुरू हुआ तो वो प्रेशर कुकर गायब हो गया। एंड दिस इज द आइडिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ों को रिवाइव किया जाए, वो चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्ग यूपी से, जैसे हमारे इलाहाबाद से आए थे, तो वो खाने हम बना रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई कोई खाने इलाहाबाद के हों तो वो बताएं, नहीं तो अब हम आगे भी चीज़ बनाएंगे जो कि बिहार है, हिजरत तो वहाँ से जालंधर से भी हुई और बहुत सी जगह से हुई, बंगाल से हुई, तो उस पर भी काम कर लेंगे। अभी मेरा था कि आइडिया कि वो खाने जो अम्मी बनाती थी बड़े मज़ेदार होते थे, रसियावल हो गया, इवन हमारा मलीदा एक डिफरेंट था, चने की दाल उसका बाजरे का था, बहुत सौ क्या होता होगा, लेकिन बनते नहीं है। आपने खाए ज़रूर होंगे। फिर पता हुए
वो बेसिकली अरबी के पत्ते को मुझे याद है वो गुस्सा काटती थी कि उसमें गर्दन में उससे इच हो जाता है, खराश आती है, तो वो काट देती थी और फिर उसको बेसन लगा के लेप रोल करती थी, स्टीम पे पकाती थी, उसको काट के सालन में इस्तेमाल करते थे। और दूसरा जो उसके कबाब भी बनते थे, फ्राई करते थे, क्या कुरकुरे कबाब होते थे, कुछ कहें वो भी बनाए आपके लिए। दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग अब बनाते नहीं हैं, तो आइडिया है कि उन चीज़ों को बनाएं ताकि वो एक नया टेस्ट, थक गए बहुत कढ़ाइयाँ और शढ़ाइयाँ खा के, वो पुरानी चीज़ें भी जिंदा करें ना। तो एनीवे उबाल लाते हैं, झाग निकालते हैं और उसको फिर हम पकने के लिए छोड़ते हैं धीमी आंच पे। जनाब अली चेक करेंगे। अच्छा ये स्टेज देखिए, इसमें भी पानी है। अच्छा ये स्टेज ऐसी है कि इसमें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दबा मैश कर सकते हैं दोई से, ये देखिए। बट दिस इज आई वांट। तो इसका मैं पानी सुखाऊंगा, मैं ढक्कन खोल देता हूँ। हमारे यहाँ हमें इस तरह की पसंद है, थोड़ी सी चूंकि आप हल्की आंच में पकाएंगे ना तो इसमें अपना नेचुरल जो लेस आता है वो आ जाएगा। और ये जो खुशबू भी आई थी ना, मुझे आपको मेन चीज़ जो है जो उठी है खुशबू, ये हमारी बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, हाथ नहीं लगाना ज़्यादा, टूट जाए मसला नहीं है, छोटे पीस। बट दिस इज अमेजिंग। इसका एक अलग फ्लेवर है, जैसे मैंने पहले कहा था ना, डाल के देखें ना, कुछ जो कर रहा हूँ, चने की दाल है थोड़ी सी बड़ी। ये देख रहे पानी गाढ़ा हो गया है, ये इसको मैं नहीं घुटूंगा, देखिए खड़ी खड़ी है, छिटकी छिटकी है, एट द सेम टाइम हल्की सी गीली भी है, ताकि आप चावल के साथ खाएं तो आप ड्राइनेस नहीं आए। चूल्हा बंद, निकालते हैं इसको। मदार बघार, देसी घी या वनस्पति ऑयल से भी लगा सकते हैं। ऑयल में वो चार्म नहीं होता जो कि देसी घी या घी का आता है, वो हैज अ मज़ेदार फीलिंग। थोड़ी सी प्याज और एक दो लाल मिर्चें, बाज़ दफा जब दाल बड़ी बोरिंग होती है ना, आई थिंक बघार वो एलिमेंट है जो कोई बोरिंग चीज को बहुत मजेदार बना देता है। एड्स सारा क्रीमीनेस एंड देन एक अरोमा आता है ना घी का, हाय हाय, प्लस साथ में उसकी चीजें होती हैं। इन दिस केस जस्ट ओनली प्याज, बट क्या खुशबू आ रही है सिर्फ उसकी प्याज जब फ्राई होती है। उफ, आजा। धनिया, हरी मिर्च आपको है तो डाल दें, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है समाओ। अदरक गोज़ वेरी वेल विद चने की दाल के साथ। और हमारे यहाँ मतलब घर का बना हुआ गरम मसाला जो फिनिश है, इसकी खुशबू जो गरम गरम पे पड़ेगी ना, बहुत मज़ा देगी। तो थोड़ा सा गरम मसाला मैं खाऊंगा इसको भगारे हुए चावल के साथ, साथ में नमक डाल के हल्का सा, वो हो जो मज़ा देती है ना, प्याज नमक डाल के, अदरक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट गरम मसाला। ओए हो बॉस, मज़ा आने वाला है। आई जस्ट लव दिस। मोटी मोटी प्याज, ये वो फीलिंग है जो मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको बनाना पड़ेगा। बघारे हुए चावल कैसे बनाएंगे क्लिक करें, देखिए। और ये है जिसको मैं ढूंढता था, ये अम्मी को बोलता, अम्मी एक्स्ट्रा बढ़िया डाल दे। इसमें जो खटास होती है ना बड़ियों की अपनी जो फर्मेंटेशन होती है, और